तो हमारे जैसे बैक पैकर्स के लिए ये जगहें घूमना मुश्किल हो जाएगा अनलेस हमारे पास कुछ तरीके हों और उस काम के बदले वो आपको फ्री में रहने की जगह, कई बार खाने का सामान और भी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करते हैं। इसमें ये लगा लो कि मैं कम से कम 50,000 रुपये बचा रहा हूँ। तो जो ये वर्कअवे होते हैं ना, ये अलग अलग तरीके के हो सकते हैं और अगर आपको काम नहीं भी आता होगा तब भी आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी मिल जाती हैं जो फ्रेशर्स के लिए होती हैं। क्या आपका वीज़ा भी आपका होस्ट देता है कि बाद लोग कहते हैं कि इसका हमारी फ़्लाइट के पैसे भी वो देगा, क्या हम इससे पैसे भी कमा सकते हैं। और बाकी वर्कअवे करते कैसे हैं, तो शहर के बीचों बीच लोकेटेड एक ऐसा शहर में ऐसे दरवाजे होते हैं ना बड़े बड़े, वैसा दरवाज़ा है पूरा लॉक। ये है मेरे वर्कअवे का, मेरे फ्री ठिकाने का, जहाँ मैं रुका हुआ हूँ ताइवान में। तो गाइस अभी तक की वीडियो सीरीज़ में आपने देखा कि मैं पहुँचा था ताइवान में। ताइवान जो कि एक देश है साउथ ईस्ट एशिया में और काफ़ी इम्पोर्टेंट देश है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। ठीक है, तो अभी तक की जो सीरीज़ में मैंने आपको वीडियोज़ दिखाए उसमें मैं काफ़ी बार रुका हुआ था काउच सर्फिंग में, जिसमें मैं लोकल लोगों के साथ रुक रहा था। लेकिन उस चीज़ के लिए काफ़ी मुश्किल हो रही थी क्योंकि हर कोई आपको होस्ट नहीं कर पाता, हर रात को आपको होस्ट नहीं मिल पाता और काफ़ी रात मैं रुक रहा था B&Bs में, होटल्स में। लेकिन मैंने आपको काफ़ी बार इनका टूर भी दिया और रेट भी बताया कि कितने एक्सपेंसिव होते हैं, स्पेशली इस कंट्री में। ताइवान में मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई है, एक बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है जो आप मेरे पीछे देख भी पा रहे हो। अभी तक कि आपने वीडियोस में देखा भी होगा कि सब चीज़ें यहाँ पे कितनी ऑर्गेनाइज होती हैं, मतलब पूरे यूरोपियन स्टाइल में वो स्टैंडर्ड लेवल फॉलो किए जाते हैं यहाँ पे। तो उस वजह से यहाँ पे होटल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमारे जैसे बैक पैकर्स के लिए ये जगहें घूमना मुश्किल हो जाएगा अनलेस हमारे पास कुछ तरीके हों। ठीक है, तो ऐसा ही एक तरीका मैं पहले भी यूज़ करता रहा हूँ, मैंने अपने काफ़ी वीडियोज़ में इसके बारे में चर्चा की है, आपको बताया भी है कि कैसे ये चीज़ें यूज़ की जाती हैं। वैसा ही कुछ मैं अभी इस ट्रिप में भी यूज़ कर रहा हूँ, ताइवान में भी यूज़ कर रहा हूँ, जिसकी बदौलत मैं ताइवान में कुछ एक्स्ट्रा दिन, लगभग 10 दिन मैं एक्स्ट्रा रुक पाऊँगा ताइवान में बिना पैसे खर्चे। ठीक है, मेनली जो आपका एक घूमने जब आप जाते हो तो मेनली सबसे बड़ा खर्चा होता है और स्पेशली ताइवान जैसे देश में वो होता है आपके रहने का। यहाँ पे अगर आप एक रूम लेने जाते हो, सस्ते से सस्ता रूम भी आपको लगभग 4,000 से 5,000 रुपये का मिलेगा। ठीक है, वो भी छोटे शहर में, बड़े शहर में जाओगे तो उससे ही महंगा मिलेगा। तो अब उस चीज़ को बचाने के लिए एक आपको रुकने की जगह चाहिए। उसके साथ साथ आप जब एक लंबे टाइम के लिए एक ही जगह पे रुकते हो तो आपको उस कंट्री का, उस जगह का और कल्चर समझ में आने लगता है। तो इसका तोड़ मैंने निकाला है वर्कअवे। तो वर्कअवे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मैं पहले भी काफ़ी बार यूज़ करता रहा हूँ। मैं पोर्टुगल, यूरोप में मैंने यूज़ किया, उज़्बेकिस्तान में यूज़ किया। तो वर्कअवे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप किसी बंदे के लिए, किसी होस्ट के लिए कुछ काम करते हो और उस काम के बदले वो आपको फ्री में रहने की जगह, कई बार खाने का सामान और भी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करते हैं। तो मेरे इस केस में मतलब मैंने पहले पूरा ट्रैवल किया साउथ ऑफ ताइवान, जिसमें मैंने काफ़ी सारे आपको फेस्टिवल वगैरह दिखाए, ट्रेन्स दिखाई, बुलेट ट्रेन दिखाई। उसके बाद मैं घूमता फिरता मैं आ गया नॉर्थ ऑफ ताइवान में और नॉर्थ ऑफ ताइवान में ताइपेई भी है, ताइपेई जो कि यहाँ की कैपिटल है ताइवान की, और साथ ही में एक बहुत बड़ा शहर है किलूंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट शहर है, मतलब स्ट्रेटजिक, मिलिट्री के हिसाब से और यहाँ पॉपुलेशन के हिसाब से, यहाँ के कल्चर और हिस्ट्री के हिसाब से। और फिर मैं यहाँ पे आके मैंने अपना ठैया जमा लिया। तो यहाँ पे मैं एक वर्कअवे कर रहा हूँ जिसमें मुझे उनके लिए मतलब एक शहर में मैं रुका हुआ हूँ और शहर में उन्होंने रुकने के लिए मेरे को एक प्राइवेट कमरा दिया है। अभी मैं आपको कमरा भी दिखाऊंगा और एक स्टूडियो दिखाऊंगा जिसके अंदर मैं रहता हूँ। ठीक है, उसमें रहने के लिए मुझे कोई पैसा नहीं देना पड़ता। इस मतलब पूरे 10 दिन मैं यहाँ पे रहने वाला हूँ और उसमें ये लगा लो कि मैं कम से कम 50,000 रुपये बचा रहा हूँ खाली ये काम करके। और उसमें मुझे इनके लिए काम कितना करना है, सिर्फ 15 घंटे एक हफ्ते के लिए। तो 10 दिन का ये लगा लो सिर्फ 20 से 22 घंटे मुझे इनके लिए काम करना है। ठीक है, उसके बदले में मुझे इतनी सारी सर्विसेज मिल रही हैं और कभी कभार मुझे ये अपना खाना वाना खिलाने भी बाहर ले जाते हैं। मतलब यहाँ पे होस्ट है, एक लड़की है, वो हम कई बार मुझे बाहर घुमाने ले जाती है, खाना खिलाने ले जाती है और यहाँ के लोकल लोगों से भी मिलवाती है। तो आपको एक लोकल एक्सपोजर भी मिलता है, साथ में आपको पैसे बचते हैं, आपको रहने की फ्री जगह मिलती है और साथ ही में आपको यहाँ के लोकल कल्चर को जानने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। तो जो ये वर्कअवे होते हैं ना, ये अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। अभी तक मैंने आपको जो पहले वर्कअवेज दिखाए जिसमें मैं पोर्टुगल में किया था या फिर किसी और जगह पे भी किया था, तो ज़्यादातर मैं पहले फार्मिंग वाले वर्कअवे करता था। काफ़ी मैंने कंप्यूटर IT वाले भी है, क्योंकि मैं प्रोफेशन से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो मैं प्रेफर करता हूँ कि मुझे कोई ऐसा काम मिले जो कि मेरी प्रोफेशन को बढ़ावा दे, जिससे मुझे भी कुछ सीखने को मिले। खैर सीखने को मेरे को फार्मिंग से भी मिलता है, लेकिन वो मेरे इंडस्ट्री का नहीं है। ठीक है, मतलब मैंने जो पढ़ाई की है, मैंने जो चीज़ें सीखी हैं, उसमें मुझे कुछ एक्स्ट्रा ग्रोथ नहीं मिल रही, एक नए सेक्टर की जानकारी मिल रही है। तो मैं प्रेफर करता हूँ कि मुझे कुछ ऐसा मिले कि जिससे मैं और अच्छे से चीज़ सीख पाऊँ। मतलब मैं IT वाला बंदा हूँ तो मैं IT में और बेहतर कुछ कर पाऊँ।
तो कई बार वैसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। आप जिस भी सेक्टर से बिलोंग करते हो आपको उस चीज़ में काम मिल सकता है, और अगर आपको काम नहीं भी आता होगा तब भी आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी मिल जाती हैं जो फ्रेशर्स के लिए होती हैं, ठीक है। और अभी की बात करें, इस जगह की बात करें, तो इस जगह पे मुझे जो काम मिला है वो आप मतलब प्रॉपर मेरे को सूट करता है, ठीक है। मतलब वो मेरा फ़न वाला काम है, वो मैं वैसे भी करता हूँ किसी के लिए, मतलब मैं अपने लिए तो करता ही हूँ, और वो काम है वीडियो बनाना। जी हाँ, तो मतलब इस वर्कअवे के लिए, इस वर्कअवे का नाम है, मतलब ये कंपनी है, कंपनी कह लो या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन है, काइंड ऑफ एनजीओ, जो इस पूरे किलूंग शहर को इसके जो टूरिज़्म है, इसका जो कल्चर है उसको रिवाइव करना चाहती है, इसको बढ़ाना चाहती है। तो इन लोगों ने मुझे इनवाइट किया कि इन लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल वगैरह देखा और इन लोगों ने मुझे इनवाइट किया कि आप यहाँ पे आओ, हमारे लिए कुछ वीडियोस बनाओ, जिससे कि हमारे लोग हमारे इस शहर की इम्पोर्टेंस जान सकें, ताइवानीज़ लोग और बाहर के लोग भी। तो मैंने एक्सेप्ट किया, मैं कहा यार ठीक है, नेकी और पूछ यही काम तो हम करते हैं, वीडियो तो हम बनाते हैं और आपके लिए भी बना देंगे, और इसी बहाने मेरे को रुकने की फ्री जगह मिल जाएगी और मेरे कुछ पैसे भी सेव हो जाएंगे। तो ताइवान में और किलूंग में, जिस शहर में मैं वहाँ पे हूँ, तो यहाँ पे काफ़ी कॉमन है कि ब्रेकफास्ट के लिए ना एक ऐसे कुछ ब्रेकफास्ट प्लेसेस बने होते हैं, मतलब होते हैं सड़क की साइड में, सड़क होगी, सड़क की साइड में से टेबल वगैरह लगाए होंगे और इस टाइप की शॉप बनी होंगी। और यहाँ पे ऑर्डर करने का तरीका ना बड़ा सही होता है, मतलब कोई बंदा नहीं आएगा यहाँ पे ना, आपको एक ऐसा कागज़ पकड़ा देंगे, ठीक है, ये कागज़ हो गया और साथ में आपको दे देंगे पेन, ठीक है, और इसमें सब कुछ लिखा होगा मैंडरीन में। तो आपको गूगल ट्रांसलेट की मदद से, ऐसे करके गूगल ट्रांसलेट की मदद से लो, और उसके बाद जो भी आपको चीज़ चाहिए ना उसके आगे निशान लगा लो, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी ऑर्डर किया है, ये है एक चिकन एग बर्गर, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा होगा ना चिकन एग बर्गर। यहाँ पे ड्रिंक्स का सेक्शन है, और जैसे यहाँ पे देख पाओगे, और यहाँ पे ड्रिंक्स के आगे मैंने लगा दिया, ये स्मॉल है, एक मीडियम है, एक लार्ज है, और उसके आगे कोल्ड, हॉट और वार्म, ये देखो कोल्ड, हॉट और वार्म, तो उसके आगे भी आपको निशान लगाना पड़ता है। तो मतलब कम्युनिकेशन इससे ईजियर हो जाता है कि गूगल ट्रांसलेट यूज़ करो और आपको जो भी चीज़ चाहिए यहाँ पे मार्क कर दो, और उसके बाद आप अपना ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब धोखा होने के चांसेस बहुत कम है, और प्राइसेस बहुत जेन्युइन रहते हैं ऐसी दुकानों में, क्योंकि ये ज़्यादातर लोकल रेस्टोरेंट्स होते हैं। तो मतलब जो बर्गर है इसका रेट हो गया 50, मतलब इंडिया के 150 रुपये, यहाँ के हिसाब से ठीक है, सस्ता है। और ड्रिंक मैंने ऑर्डर किया है सोया मिल्क, जिसका रेट है 20, तो इंडिया के हो गए 60 रुपये। बाकी काफ़ी लोग मुझसे सवाल करते रहते हैं, मतलब मेरे जो पीछे मैंने वर्कअवे के वीडियोस डाले हुए थे, या फिर हाउ टू ट्रैवल फॉर फ्री, उसमें मेरे से काफ़ी बार सवाल पूछे जाते हैं कि भाई क्या आपका वीज़ा भी आपका होस्ट देता है? ऐसा कुछ नहीं होता भाई, होस्ट का काम सिर्फ तब तक होता है जब तक आप उसके पास पहुँचोगे, ठीक है। वहाँ तक पहुँचने की सारी जिम्मेवारी आपकी होती है। इनविटेशन लेटर भी, क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई ऑफिशियल काम है, कोई पेपर वर्क होता है, कोई कुछ, ये सिर्फ एक फ्रेंडली काम होता है कि दो लोगों के बीच में, ठीक है। तो इसमें आपको कोई पेपर वर्क नहीं होता। कई लोग कहते हैं कि यार हमारे को इनविटेशन लेटर मिल जाएगा जिससे हमारी वीज़ा में हेल्प हो जाए, वो चीज़ भी नहीं दे सकते, क्योंकि ये कोई आपके मेरे जैसे लोग होते हैं जिन्होंने कुछ अपनी हेल्प करने के लिए, जैसे मेरे को हेल्प चाहिए, मैंने आपको बुला लिया और आपको बदले मैंने रहने की जगह दे दी, तो उसमें मैं कोई पेपर वर्क करके वीज़ा एम्बेसी में नहीं दिखा सकते, ठीक है। तो ये चीज़ कैंसिल हो सकती है। उसके बाद लोग कहते हैं कि इसका हमारी फ़्लाइट के पैसे भी वो देगा। क्यों देगा भाई वो कुछ तो ऐसा कुछ भी खर्चना पड़ेगा ना, घूमना चाहते हो विदेशों में तो थोड़े बहुत पैसे आपको खुद से भी खर्चने पड़ेंगे। तो कोई फ़्लाइट टिकट, कोई वीज़ा आपको होस्ट नहीं देता। होस्ट की जिम्मेवारी शुरू होती है जब आप उसके दरवाजे पे आके खटखटा देते हो, ठीक है, कि भाई मैं पहुंच गया। उसके बाद भी टर्म्स डिस्कस होती हैं, मतलब आपके पहुंचने से पहले आप बातचीत में डिस्कस करोगे कि आपको वो क्या रहने की जगह दे रहा है, तो कैसी जगह दे रहा है, आपको वो एक बंक बेड दे रहा है, या फिर आपको प्राइवेट रूम दे रहा है, या फिर आपको पूरा अपार्टमेंट दे रहा है, तो किस टाइप की आपको एकोमोडेशन मिलेगी, वो चीज़ बात पहले ही हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आपको खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो बात पहले ही हो जाती है। रोज़ के या फिर हफ्ते के आपको कितने घंटे देने हैं, वो टर्म्स ही पहले डिस्कस हो जाती हैं, ठीक है। तो ये सारी टर्म्स डिस्कस होती हैं। उसके बाद आप बताते हो कि मैं इतने दिन रुक सकता हूँ, मैं आपके लिए ये काम कर सकता हूँ, या फिर आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंगली पूरी पहले बात होती है। फिर वो बंदा आपको कंफर्म करेगा कि आप आ सकते हो, ठीक है। तो जो बाकी जो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हो कि ये मिलेगा वो मिलेगा, तो मिलेगा वो जो आपकी पहले बातचीत में कंफर्म होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो रिलीजन फॉलो किया जाता है ना, या तो वो है ताओइज़म या है बुद्धिज़्म, ये पूरे ताइवान में यही है, ठीक है। इसी वजह से, और ताइवान ताओइज़म में और बुद्धिज़्म में, दोनों में हिंदुइज़्म की तरह बहुत सारे भगवान होते हैं। तो यहाँ पे ना आपको हर गली नुक्कड़ पे
यहाँ पे आपको इस टाइप के टेंपल मिल जाएंगे। ये तो खैर बहुत छोटा टेंपल है, बड़े बड़े टेंपल्स भी मिलेंगे, ठीक है। नहीं तो एक छोटा टेंपल भी मिल जाएगा, उसमें भी किसी भगवान की मूर्ति लगी होगी। और लोग भी है ना बहुत रिलीजियस हैं, मतलब अपने घरों के अंदर मंदिर बना के रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो मेरे को भी मतलब काफ़ी जो लोकल लोग मिले वो बोलते हैं कि यार आपके हिंदुज़म से हमारा कल्चर काफ़ी मतलब मेल खाता है काफ़ी चीज़ों में, मतलब कि जो नंबर ऑफ़ भगवान है भाई कई चीज़ों में ये अलग भी हैं, बहुत अलग भी हैं, ठीक है, इंडियन ट्रेडिशन। लेकिन जो नंबर ऑफ़ भगवान मैं कहा फिर भी हमारे हैं 33 मिलियन भगवान, उनसे आप टक्कर नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी बहुत सारे भगवान होते हैं और हर चीज़ के लिए इनका अलग अलग भगवान होता है, मतलब अच्छे फॉर्च्यून के लिए, गुड लक के लिए, ठीक है, आपकी नेगेटिव शक्तियों के लिए अलग भगवान होगा, एक डिस्ट्रॉयर है, एक भाई करता धरता है। तो हर चीज़ के लिए एक स्पेसिफिक इनका भगवान होता है, जैसे कि हमारे हिंदुज़म में भी काफ़ी हद तक होते हैं। और बाकी वर्कअवे करते कैसे हैं, एक वेबसाइट है workaway.info, मैं लिंक भी इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। इसकी एक पहले फ़ीस होती है, मेरे ख्याल से कोई $30-40 के आसपास फ़ीस होती है, जो कि ईयरली सब्सक्रिप्शन होता है, ठीक है। वो आपको एक बार पे करना होगा, लेकिन इतना पैसा तो आप एक बार भी अगर आपने वर्कअवे कर लिया ना, एक दिन में भी आप इतना बचा लोगे। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अब यहाँ पे ताइवान में मैं रहता हूँ, तो मुझे लगभग $50 देने पड़ते हैं एक रात के, ठीक है। तो अगर मैं एक बार वर्कअवे कर लिया, ठीक है, मैं 10 दिन के लिए वर्कअवे में रह रहा हूँ, मैंने बचा लिए 500, ठीक है। और मैंने खर्चे कितने 50 एक साल के लिए। तो देख लो भाई, कोई घाटे का सौदा नहीं है। अगर आपने अभी ट्रैवल नहीं भी करना तो मतलब आप पहले भी ये सब्सक्रिप्शन लेके रख सकते हो। और जहाँ पे आपका ट्रैवल करने का प्लान है उनसे बात करते रहो, ठीक है, उनसे डिस्कस कर लो कि भाई मैं फलाने महीने में आने वाला हूँ, ठीक है, तो उससे आप पहले ही बुक करके रख सकते हो। यहाँ पे ना लोग ट्रैफिक को भाई बहुत सीरियसली लेते हैं, बहुत तरीके से फॉलो करते हैं। इस टाइप की ग्रीन पट्टियाँ बनी होती हैं जिन पे आपको पैदल चल के क्रॉस करना होता है, और जब आपका सिग्नल होगा पैदल जाने का तभी आप क्रॉस करोगे, वैसे नहीं करोगे। चाहे सड़क खाली भी हो, लोग तब भी भाई पूरे तरीके से वेट करते हैं पास होने का। जब ये रेड लाइट है तो भाई मैं भी इसको फॉलो करूँगा। यहाँ पे अपना मैं इंडियन गिरी नहीं दिखाऊंगा, भारतीय गिरी नहीं दिखाऊंगा, मैं भी वेट करूँगा। बाकी देखोगे लोग भी पूरे तरीके से सब अपना क्रॉस करते हैं। भाई ये शहर इतना कूल है ना, किलोंग शहर, ऐसे ही घूम रहा था। ये सिटी सेंटर डाउनटाउन एरिया है। यहाँ पे देखो ये पैसेंजर का बोर्ड वो बना हुआ है, टर्मिनल पैसेंजर के लिए जो फेरी बोट वगैरह और जो शिप जाती हैं। यहाँ पे ये छोटा शिप खड़ा हुआ है, ये छोटा है भाई, मेन इसके पीछे बड़े वाला वहाँ खड़ा हुआ है, वो भाई बहुत बड़ा हज़ारों कमरे वाला होटल है, ठीक है। इसके इधर देखेंगे तो यहाँ पे मिलिट्री के शिप खड़े हुए हैं, उसके उधर देखेंगे तो वहाँ पे भाई कोस्ट गार्ड के शिप खड़े हुए हैं। इसके पीछे देखोगे तो ये यहाँ का ट्रेन स्टेशन है। तो भाई यहाँ पे सब चीज़ें मतलब एक ही ऐसे चक्कर में सब कुछ बना हुआ है, और बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से सब कुछ वेल ऑर्गेनाइज, कोई भीड़ भड़का नहीं, लोग अपना बढ़िया सब कुछ काम कर रहे हैं, सब कुछ काम हो रहे हैं तरीके से। यहाँ पे ना हर गली में आपको खाने पीने को कुछ मिले ना मिले, इस टाइप की ये चीज़ें बहुत मिलेंगी। यहाँ पे जापानीज़ होते हैं, पता नहीं क्या होते हैं, कि जिसमें आप यहाँ पे सिक्का डालो, ठीक है, और यहाँ से आप अपना जो भी खिलौना आप जीतोगे वो आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई बंदे नहीं होते इनको देखने के लिए, बस ऐसे बड़ी बड़ी दुकानें होंगी, उनमें ऐसे मशीनें लगा देंगे, ठीक है। आप मशीनों में कॉइन डालो, देखो ये पूरी वहाँ तक इसमें मशीनें ही मशीनें हैं, और सब में अलग अलग टाइप के यहाँ पे इन्होंने इनाम रखे हुए हैं। जैसे कोई बंदा नहीं है, सारे कंप्यूटर ऑपरेटेड होती हैं, ठीक है। मशीन पैसा डालो काम निकालो, और पैसा भी इनमें ज़्यादा नहीं लगता, मतलब अलग अलग मशीन में अलग अलग होता है। किसी में 10 का सिक्का लगता है, किसी में 50 का सिक्का लगता है, फिर इनाम भी उसी तरीके से होते हैं सब में, ठीक है। यहाँ पे लगा हुआ है सिक्का डालो, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये आपको कंट्रोल के लिए हो गया, और यहाँ से आपका पकड़ने के लिए हो गया। अच्छा, काफ़ी लोग ये कहते हैं कि भाई क्या हम इससे पैसे भी कमा सकते हैं। पैसे नहीं कमा सकते, लेकिन कई वर्कअवे ऐसे होते हैं। एक मैंने भी ऐसा वर्कअवे किया था अटलांटिक ओशन में, कोई आइलैंड्स थे, अजोरेज आइलैंड, वहाँ पे। तो वहाँ कई कुछ मतलब जब आप ढूंढ रहे होगे ना वर्कअवे, तो उसमें कहीं आपको ऐसे दिखेंगे, उस पर लिखा होगा पेड वर्कअवे, ठीक है, और पेड ऑप्शन। उसमें क्या होता है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा पैसे नहीं मिलते हो, मतलब कंट्री के इकोनॉमी के हिसाब से होता है कि उनके आवरली रेट क्या है, और उसके हिसाब से भी आपको कम ही मिलता है। जैसे मैं मैक्सिमम जितना मैंने देखा है तो उसमें ये था कि भाई आपको उसमें टाइम भी आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। नॉर्मली वर्कअवे में आपको दिन के 4 घंटे देने पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे वर्कअवे होते हैं जिसमें आपको पैसे भी मिलते हैं ना, तो उसमें आपको 8-8 घंटे भी देने पड़ते हैं, और उसमें उस हिसाब से आपको पैसे बहुत कम मिलते हैं। मतलब मैंने जो अभी तक देखा है, तो उसमें मैं एक वर्कअवे में था, उसमें मेरे को 50 यूरो एक हफ़्ते के मिलते थे, ठीक है। कि भाई आपकी पॉकेट मनी सी होगी कि भाई आपने अपना खाना वाना ख़रीदना हो, कुछ मर्जी कुछ और सामान ख़रीदना हो, तो 50 यूरो आपके हो गए, लगा लो 5000 के आसपास। तो हफ्ते के 5000 मिलते थे, महीने के 20,000 रुपये हो गए, ठीक है। और साथ में आपको रहना खाना मिल ही रहा है, ठीक है, बेसिक खाना, एक्स्ट्रा खाना आपको अपने पैसों से ख़रीदना पड़ता था। तो ऐसे ही किसी जगह पे अगर आप और ज़्यादा घंटे काम करते हो
जैसे 8-8 घंटे काम करते हो तो आपको कई बार 40,000 के आसपास, मतलब आपको हफ्ते के 100 यूरो, हफ्ते के 10,000 रुपये ऐसे भी कई बार मिल जाते हैं, तो वो देख सकते हो। लेकिन ये ऑप्शन काफ़ी कम होती हैं और इस ऑप्शन में आपसे काम भी फिर निकलवाया जाता है, क्योंकि कोई बंदा आपको अगर पैसा दे रहा है तो भाई वो आपसे काम भी निकलवाएगा। और काफ़ी बार इन चीज़ों में आपसे स्किल भी मांगते हैं, वो देखते हैं कि भाई आपको काम अच्छे से आता हो, किसी चीज़ में आप भाई प्रोफिशिएंट हो, ठीक है, तभी आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। लेकिन बाकी फ्री वाली जो है वो आपको बहुत जगह मिल जाती है। बाकी यहाँ मैं तो सोचता हूँ कि भाई अब अगर हम ट्रैवलर हैं तो हमारा मेन मतलब होता है कि हमारे को फ्री रहना खाना मिल जाए, ठीक है। बाकी चीज़ें तो कोई बात नहीं, हमारे को टाइम भी तो चाहिए। अगर हम घूमने आए हुए हैं किसी जगह पे, 8-8 घंटे खाली काम करते रहेंगे तो फिर भाई घूमेंगे कब, ठीक है। तो इसलिए मेरे हिसाब से बेटर यही होता है कि बिना पेड वाली करो, ठीक है। दिन का 3 घंटे 4 घंटे काम किया, बाकी पूरा दिन आपके पास है, अपना घूमने फिरने जाओ। बाकी आपको वीकेंड भी मिलता है, वीकेंड में भी आप घूमने फिरने जा सकते हो, ठीक है। और अगर आपको वीक में भी कभी छुट्टी चाहिए हो तो आप उस दिन को वीकेंड में काम कर सकते हो या फिर छुट्टी भी ले सकते हो। कोई ऐसा वो नहीं होता कि भाई बॉस एम्प्लॉय वाला सीन नहीं होता, बड़ा चिल सीन होता है वर्क अवे में। बाकी अभी ना मैं शहर के सिटी सेंटर की तरफ बढ़ रहा हूँ। वो देखो किलोंग लिखा हुआ है बड़ा बड़ा, ठीक है। ये इस शहर का मेन एरिया है, यहाँ पे एक पोर्ट भी है इनका, ठीक है। और इस पोर्ट की बड़ी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है, और क्योंकि ताइवान पे खतरा भी है भाई चाइना साइड से, और स्पेशली आज के टाइम में 2024 में कभी भी यहाँ पे अटैक हो सकता है। तो मैं अभी उस ना पोर्ट पे जा रहा हूँ। एक मेरा मन था कि एक स्टोरी कवर करूं जिसमें मैं आपको बताऊं कि स्पोर्ट की कितनी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। तो वो आपको अभी अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इस वीडियो को मैं रखना चाहता हूं कि भाई यहाँ के इस चीज़ के बारे में, हमारे वर्क अवे के बारे में, और कैसे हम सस्ते में ट्रैवल कर सकते हैं। और थोड़ा बहुत आपको मैं किलोंग शहर भी दिखा दूँगा। अच्छा, यहाँ पर ना किलोंग में पूरा एक नज़ारा लेने के लिए एक लिफ्ट बनी हुई है। लिफ्ट से मतलब समझ रहे हो, ये बनी हुई है, ये देखो पूरी यहाँ पूरी मार्केट है, और मार्केट से ऐसे एंट्री आती है, और यहाँ पे ये इतनी बड़ी लिफ्ट लगी हुई है। इस लिफ्ट से आप अंदर जा सकते हो, ठीक है, ऊपर जा सकते हो, मतलब इस पूरे सिटी के लगभग एक टॉप एंगल पे पहुँच जाते हो। ऊपर एक मंदिर भी बना हुआ है, ठीक है, और मंदिर के साथ साथ ऊपर से व्यू भी बहुत शानदार आता है। अब देखो नॉर्मली ये ऐसी जगह कहीं पे होगी ना, वहाँ पे भाई इसके लिए टिकट होगी, एंट्री होगी, इतने रुपये उतने रुपये, 50 रुपये 20 रुपये जो कुछ भी है। लेकिन यहाँ पे कम्प्लीटली फ्री है और पूरे तरीके से बना हुआ है। मतलब यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स बैठे होंगे, वो 20-20 के बंदे करके एक लिफ्ट में भेजते हैं। ऊपर जाके ये बढ़िया इन्होंने कांच के ऐसे पूरा रास्ता बना रखा है, बहुत सही है। आपको अभी ऊपर चल के दिखाता हूँ। ये देखो भाई, लिफ्ट से ऊपर आके ना ऐसे करके पूरा ये रास्ता बना हुआ है, वहाँ पे आगे लिफ्ट ऊपर बाहर निकलती है, फिर यहाँ से रास्ता बना हुआ है। इधर देखो प्यारा सा किलोंग लिखा हुआ है, यहाँ पे एक बढ़िया मंदिर बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ से देखो ऐसे ओपन डेक बना हुआ है जहाँ से बढ़िया नज़ारा आता है। यहाँ से ये भाई भी लगा हुआ है, दूरबीन लगा के देख रहा है किसको, किलोंग को। वो बड़ा बड़ा बोर्ड लगा है किलोंग का। और ये वो शिप जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाया, ये बड़ा शिप खड़ा हुआ है। ये देख लो भाई, ये सब कुछ फ्री में नज़ारा मिलता है यहाँ पे, ठीक है। कोई एंट्री चार्ज नहीं, कोई कुछ नहीं। आने को सीढ़ियों से भी आ सकते हो, देखो वहाँ पे सीढ़ियाँ भी बनी हुई है। बाकी लिफ्ट भी खाली रहती है, लिफ्ट से भी आना जाना चाहो तो आ जा सकते हो। तो ये मैं बता रहा था कि ताइवान में मतलब टूरिस्ट के लिए बहुत फैसिलिटीज़ होती हैं। हालांकि चीज़ों के रेट थोड़े से ज़्यादा हैं, लेकिन उसका भी तोड़ मैंने आपको बता दिया कि कैसे वर्क अवे करके इन चीज़ों का भी हम तोड़ निकाल सकते हैं। बाकी भी अंधेरा डलने लगा है, तो आपको मैं ज़रा यहाँ की फेमस नाइट मार्केट पे दिखा देता हूँ। बहुत ही क्लासिक नाइट मार्केट होती है, अलग अलग तरीके का फूड मिलता है, अलग अलग तरीके की चीज़ें फ़न हो रहे होते हैं वहाँ पे। तो चल के अंधेरा होने वाला है, नाइट मार्केट देखते हैं। ये देखो भाई, ये आ गई, ये है यहाँ की नाइट मार्केट, पूरी जगमग हो रखी है ना। अंदर देखना अभी क्या माहौल मचा रखा हुआ है इसमें। भाई ये आइटम इतनी डिमांड में है, यहाँ पे ना लाइन लगी हुई है, देखो इधर भी लाइन लगी हुई है और इधर पीछे भी लाइन लगी हुई है। मतलब इतनी भीड़ है इसमें, तो मतलब अच्छी तो हो ही गई है। तो वही समझ के मैं भी ले रहा हूँ 2। हाँ 2 दे दो। टू। हाँ ये यहाँ के लोकल वॉफल्स होते हैं, इनके स्टाइल में मिलते हैं। देखो यहाँ पे बिल्ली वगैरह के स्टाइल में बने हुए मिलते हैं। मूंगफलियाँ मिल रही हैं भाई, ये देखो मूंगफली, छल्ली। रेट बहुत होते हैं यहाँ पे। मूंगफली का देखो 30 रुपये का है, मतलब 100 रुपये का एक पैकेट। अच्छा ये क्या है, गन्ने का जूस। वाह भाई वाह, गन्ने का जूस ऐसे मिल रहा है भाई बोतलों में। यहाँ देख लो भाई, ये वेस्ट स्टीक, मांस मछली वाला मामला। यहाँ भी कुछ मीट वीट ही होगा। अच्छा फ्राइड चिकन। यहाँ देख लो भाई, लोगों की भीड़ कैसे भगते हुए आ रहे हैं लोग, इतने सारे, सब खा पी रहे हैं, सब खा पी रहे हैं। ये देख लो भाई, मेन यहाँ की स्ट्रीट है ऐसी।
ये है भाई नाइट मार्केट। और ऐसी मार्केट ना, अरे ये क्या वैसे बैठा हुआ है भाई नीचे, ये भाई एक बाबा इनके बीच में बैठा हुआ है। तो ऐसी मार्केट ना यहाँ के हर शहर में होती हैं, और छोटे छोटे टाउन्स में भी नाइट मार्केट का यहाँ पे बहुत चलन होता है, चाइना में भी और ताइवान में भी। ये देखो यहाँ पे भी सारा भाई खाने पीने की आइटम है। ये स्वीट पोटैटो बॉल्स, ये भाई बहुत प्यारी लग रही हैं यार, देखना। अच्छा ये मटर उबाल के बेच रहे हैं। ये यहाँ पे इस टाइप की सूप की दुकानें होती हैं, इसमें सूप और अंदर मोमोज़ डाल के सूप होता है, मतलब मोमोज़ और गीले मोमोज़ सूप। यहाँ पे नूडल्स मतलब ड्राई भी होते हैं और काफ़ी लोग सूप के साथ लेना पसंद करते हैं। ये देख लो, ये चावल वगैरह वाली आइटमें मिल रही हैं, पर ज़्यादातर सब नॉन वेजिटेरियन होता है। बाकी ना ये यहाँ का मेन चौक है, ठीक है। यहाँ देखो पीछे भी कैसे लाइटनिंग वगैरह, और यहाँ से आगे अंदर गाड़ियाँ भी नहीं जान देते, रात के टाइम यहाँ पर बंद कर देते हैं। और यहाँ पर ऊपर देखो, और यहाँ पे ऊपर देखो भाई कितना तगड़ा माहौल है। इस भीड़ के अंदर घुसना मेरे बस की बात नहीं है भाई, मैं इतनी भीड़ में नहीं हो पाता। यहाँ मतलब यहाँ अभी मैं यहाँ से सारा घूम के आया, ठीक है, लेकिन इधर तो भाई बहुत ही गंदा माहौल है, मैं नहीं घुसूँगा इसमें।